आज हम आपको कॉन्टिनेंट्स बताएंगे, महाद्वीपों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, कितने प्रकार के हमारे महाद्वीप कौन कौन से हैं। 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। सबसे पहला है आपका एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसेनिया भी कहते हैं। 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है आपका आता है एशिया। क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप और एशिया महाद्वीप आपस में एक प्राकृतिक सीमा रेखा के द्वारा मिलते हैं। संयुक्त रूप से इनको यूरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा या नेचुरल बाउंड्री कौन बनाता है? पता है किसी को? नहीं पता है। आप लोग यूरोप में, एशिया में देखेंगे तो एक पर्वतमाला है, उसके बाद एक सागर है, उसके बाद फिर एक पर्वतमाला है, फिर एक सागर है। ठीक है। एक यहाँ पे सागर है। ये जो पर्वतमाला है इसे कहते हैं यूराल, यूराल पर्वत। ये है आपका जो है, ये है आपका कैस्पियन सागर। ये है आपका काला सागर। और एक छोटा सा और पड़ता है आपका, ये है आपका मरमरा सागर। मरमरा सागर। ठीक है। ये कॉकेसस पर्वत श्रृंखला है। ये क्या करते हैं? इसके इस तरफ वाला, पूर्व वाला, ईस्ट वाला भाग क्या कहलाता है? एशिया कहलाता है। और वेस्ट वाला भाग यूरोप कहलाता है। ये क्या है? नेचुरल बाउंड्री। बाउंड्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक, एक मानवीकृत। प्राकृतिक सीमाएं वो सीमाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जैसे कोई नदी हो गई, कोई पर्वत श्रृंखला हो गई, ये प्राकृतिक सीमा है। जैसे अपने भारत के रेफरेंस में ले लो तो भारत और नेपाल की जो प्राकृतिक सीमा बाउंड्री बनती है पश्चिम में, जो कि काली नदी बनाती है, बनाती है कि नहीं बनाती? काली नदी बनाती है, वो प्राकृतिक सीमा है। और कई सारी वो है जो नेचुरल बाउंड्री नहीं बनाती हैं। वो क्या होते हैं? मैन मेड होती हैं, मानव के द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाई गई है, रेड क्लिफ बनी है ना, और उसमें क्या हुआ? तार की बाड़ लगा दी है या खाई बना दी है, वो मैन मेड है, मानवीकृत बाउंड्रियाँ। तो एशिया और यूरोप के बीच ये नेचुरल बाउंड्री है। कैसी है? नेचुरल बाउंड्री। अच्छा, आप लोगों को ये जानकारी होगी कि जल संधि किसे कहते हैं? किसी को पता? इसी के साथ में एक चीज और आती है,
जल संधि क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे क्या होती है जल संधि? जल संधि सर दो देशों को अलग करती है। दो देशों को अलग करती है, अच्छा। और दो देशों को अलग करती है और दो नदियों को या महासागरों को जोड़ती है। ठीक है, और समझो, मैं समझाता हूँ जल संधि होती क्या है। ठीक है, क्या होता है, सपोज कर लीजिए मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसी के रेफरेंस में आप लोग ले लीजिए, काला सागर है, मरमर सागर है। तो यहां पर क्या है कि ये भी तुर्की है और ये भी तुर्की है। ये एशिया की तुर्की है, ये यूरोप की तुर्की है, ठीक है, दोनों तुर्की है। यहां पर इस तरफ ब्लैक सी हो गया और इस तरफ क्या हो गया, मरमरा सागर है। अब दोनों को बीच में जोड़ने का काम करती है एक स्ट्रेट जल संधि, उसको कहते हैं बॉस्फोरस। क्या होता है कि जल संधि दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाने का काम करती है। दो वाटर बॉडीज को क्या करती है, आपस में मिलाती है। और दो लैंड जो होते हैं, लैंड बॉडी होती है जो, उसको क्या करती है, अलग करने का काम करती है। क्या करती है, अलग करने का काम करती है। समझ गए जल संधि? सबके समझ में आ गया होगा कि जल संधि क्या होती है। दो वाटर बॉडीज को मिलाने का काम करती है और दो स्थल भाग को अलग करने का, स्थल खंड को अलग करने का काम करती है, जैसे इसके रेफरेंस में, ठीक है। तो यहां पर बॉस्फोरस जल संधि होगी, मिलाएगी, क्योंकि यहां पर भी टर्की है, यहां पर भी टर्की है। इसी तरीके से यदि आप लोग देखो कि एक मलक्का जल संधि भी कहलाती है, मलय प्रायद्वीप में है, मलाया पेनिनसुलर है, और इस तरफ आपका इंडोनेशिया का कौन सा है, सुमात्रा। उस तरफ मलाया है प्रायद्वीप, इस तरफ सुमात्रा है। तो दोनों के बीच में एक जल संधि पाई जाती है, वो आपका मलक्का जल संधि। इस तरीके से सुंडा जल संधि, स्टेट बहुत सारी हैं जल संधियां। इस तरीके से एक चीज आती है, स्थल संधि भी तो होती है आपकी। स्थल संधि नहीं होती क्या? होती है स्थल संधि, नहीं होती? होती है। आप कहेंगे होती है, कैसे होती है उसके बारे में बताता हूं। स्थल संधि, अब इसके बीच में आ गया है जल संधि स्थल संधि, तो बता दे रहा हूं मैं। ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। ये आपका अरब प्रायद्वीप है। क्या है? अरब प्रायद्वीप है। तो आपका इन दोनों के बीच में क्या है, आपका एक स्वेज नहर है। ये कौन सा है? भूमध्य सागर है ना, और ये क्या है? लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को बीच में जोड़ने का काम क्या करती है? स्वेज नहर। क्या करती है? स्वेज नहर करती है ना, और अफ्रीका महाद्वीप और अरब को क्या करती है? ये इसको भी जोड़ने का काम करती है, नहीं इसको जोड़ने का काम करती है, अलग नहीं करती है। ये स्थल संधि है। सर ये बीच में ये वैसा भाग है, स्थल है वो, उसको काट कर बनाया गया है। अभी आपने देखा था इसी स्वेज नहर पर ही एक जहाज फंस गया था, जी, यहाँ फंस गया था। निकलने में टाइम लगा था ना उसका।
तो स्थल संधि क्या करती है, ये साधारण अर्थों में ले लो, दूसरा बना के दिखाता हूं मैं तुम्हें। स्थल संधि क्या करती है, स्थल संधि करती क्या है कि ये मान लीजिए ये कोई लैंड का भाग है और ये कोई दूसरा लैंड का भाग है, इन दोनों को बीच से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है और दो वाटर बॉडीज को अलग करने का काम करती है। जैसे ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये दक्षिण अमेरिका का भाग है, ठीक है। तो बीच में जो पनामा जो देश पड़ता है, तो वहां से एक पनामा नहर निकाली गई है, वो स्थल संधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्यों, इस तरफ आपका अटलांटिक महासागर है, इस तरफ आपका प्रशांत महासागर है, तो दो वाटर बॉडीज को क्या करती है, अलग करने का काम करती है ना, और दो जो आपके स्थल भाग होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है, उससे क्या करते हैं, स्थल संधि कहते हैं। तो जल संधि और स्थल संधि भी अंतर मुझे लगता है खूब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जल संधि, तो आपका यूरोप और एशिया के बीच ये प्राकृतिक बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका पश्चिम में आपका जब नीचे और जाओगे तो मैंने फिर बताया अफ्रीका और लाल सागर और भूमध्य सागर सुएज नहर से जुड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पूरब में चले जाओगे, जब पूर्वी भाग में जाओगे तो जब जैसे पूर्वी भाग में आप लोग जाते हो तो यहाँ पर ये उसका भाग है, किसका, एशिया का भाग है, ये आपका अलास्का है ना, अलास्का, और ये एशिया का भाग है, ये रूस का है ना। यहाँ पे आर्कटिक महासागर है ना, यहाँ पे प्रशांत महासागर है प्रशांत महासागर, और यहाँ पर एक चुकची सागर है, चुकची सागर है, और यहाँ पर एक बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जल संधि है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसको क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। क्या करते हैं, बेरिंग जल संधि। क्यों, दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है और दो लैंड को अलग करने का काम करती है, अलग करने का काम करती है ना, किसको, उत्तरी अमेरिका का और एशिया को अलग करने का काम करती है, और आपका या आर्कटिक सागर महासागर कह लो या प्रशांत महासागर, दोनों को जोड़ने का काम करती है। यह आपका चुकची या बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अलास्का उत्तरी अमेरिका के अंडर में ही है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, ये आपकी पूर्वी सीमा इसके द्वारा निर्धारित होती है, पश्चिमी सीमा एशिया की उसके द्वारा, दक्षिण में आपका भारत तक चला जाता है, ठीक है, और नीचे तक जाता है, और पश्चिमी सीमा आपको मैंने बता दी। इसमें एक चीज और है, अब चूंकि एशिया क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आप यदि एशिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर संपूर्ण रूप से एक सीधे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ी चीज होती है, विस्तृत क्षेत्र होता है, तो उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें बड़ा कठिन लगता है। इसके लिए हमें क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर हम उसको अध्ययन करते हैं। जैसे एशिया है, एशिया को कई भागों में डिवाइड कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, पूर्वी एशिया, सेकंड है आपका मध्य एशिया, तीसरा है आपका उत्तरी एशिया, चौथा है आपका पश्चिमी एशिया, पांचवा है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। यदि हम लोग एशिया को इन 5 भागों में डिवाइड कर लें और 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ें तो हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए हमें होगी मैप की आवश्यकता। किसकी, मैप की। बिना मैप के आप कोई भी कॉन्टिनेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए मैपिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है,
अगर आप लोगों के पास मैप नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का मैप ले लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। तो अगली क्लास में हम लोग एशिया के 5 पार्ट पढ़ेंगे, अलग अलग उसमें डिवाइड करके विद मैपिंग, मैप के साथ में। तो मैप आपको प्रोवाइड करा के मैप करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक